नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाले सीरीज में जहां हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और कल हमने वैदिक काल शुरू किया था और वैदिक काल में हमने थोड़ा बहुत वैदिक काल के इतिहास के बारे में और आर्यों के बारे में, बोगस कोई अभिलेख के बारे में थोड़ा जाना था। और हमने जो वैदिक सभ्यता है जो दो भागों में बटी हुई है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद को पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा हो जाएगा सामवेद। तो तीसरा हमारा जो वेद है वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद ये संगीत से संबंधित है, संगीत की उत्पत्ति है, संगीत का इतिहास इससे रिलेटेड है और इसलिए हम इसको हनी सिंह वाला या ये हनी सिंह वाला वेद भी कह सकते हैं या बिका बाजी वाला, क्योंकि ये सिंगर है और संगीत से जुड़े हुए सिंगर हैं। तो ये भी हमारा जो वेद है वो संगीत से जुड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा किससे? संगीत से संबंधित। तो ये हनी सिंह वाला जो है वेद वो हो जाएगा सामवेद, संगीत से संबंधित है। और साम का जो है इसका मतलब होता है सामवेद, यानी कि इसका गायन अर्थ निकाला गया है वैदिक काल में। और फिर इसके कुछ और हो जाएंगे कि ये संगीत वेद है या संगीत से संबंधित है, तो ये संगीत वेद भी इसको कह सकते हैं। संगीत की इसमें व्याख्या इतिहास है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, बहुत कम है, ये कह सकते हैं सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व। क्योंकि कोई जरूरी नहीं हर कोई संगीत प्रेमी हो और वही इसको समझ पाए यार, खास वो भी इसकी कोई वजह नहीं होती, क्योंकि हर कोई संगीत प्रेमी नहीं हो सकता। इस वजह से थोड़ा इसकी प्रासंगिकता है वो थोड़ी कम रहती है दूसरों की, दूसरे वेदों की तुलना में। और दूसरी बात है इसका और कोई इतिहास या कुछ से कम है इसमें, या इसमें और जानकारी नहीं है। इस वजह से भी ये क्या है, केवल सीमित रह जाता है, इसका ऐतिहासिक महत्व अपने आप ट्रेन हो जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे, हम हमारा चौथा जो वेद है अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे। अथर्ववेद में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये प्राय सामवेद को संगीत से संबंधित है, ये इतना इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें और कोई खास है नहीं। और फिर हम अब देखेंगे तो वो हो सकता है हमारे अथर्ववेद 4 नंबर पे हम कह सकते हैं। चौथा जो वेद है हमारा अथर्ववेद है। और ये इसकी जो विषय वस्तु है वो जादू टोना या इनसे संबंधित कह सकते हैं हम, जैसे जादू है, टोना या ऐसी प्रकार के वशीकरण या जो है औषधि चिकित्सा, औषधि चिकित्सा आदि से संबंधित है। इस वेद को हम कह सकते हैं कि हमारे राधे माँ से संबंधित है, क्योंकि जादू टोने या उस प्रकार के कुछ पाखंडी जो विचारधारा रखते हैं वो उस प्रकार के शंभु जो होते हैं, तो उस हिसाब से इसको हम राधे माँ से जोड़ सकते हैं कि जो अथर्ववेद है हमारा वो राधे माँ से संबंधित है, जबकि सामवेद में हमने पढ़ा था वो संगीत या फिर वो हनी सिंह से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं छोटे ट्रिक के माध्यम से, जैसे कैसे भी करके हमें तो याद करना है, और याद हो जाओ तो कहीं सही है, एक ही बात है। तो उसके लिए हम कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, या मतलब थोड़ा मैंने भोपा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्रीय है सामान्य भाषा में बात करें तो ये हो जाएंगे भोपा, कि भाई भोपो जी बड़ो है तो। और फिर अथर्ववेद में हम ये सकते हैं कि लोकप्रिय जो है नहीं लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद है, इसको भी ये कह सकते हैं धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व वाला वेद भी कह सकते हैं। और इसमें कुछ फैक्ट हो जाएंगे कि ये सबसे नवीन, क्योंकि सबसे बाद में संकलित हुआ, तो सबसे नवीन वेद भी हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से अथर्ववेद की कुछ खास ये कह सकते हैं हम, इसको ब्रह्म वेद या क्षत्र वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद या क्षत्र वेद भी, इससे कुछ फैक्ट है ये हो जाएंगे। और फिर अथर्ववेद में कुछ चीजें और आती है जहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। जैसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है या धरती है इसको माता किस वेद में कहा गया है, तो हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में। यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी को
माँ या माता कहा गया। तो पृथ्वी को माता किस में कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया। ये एक अच्छा फैक्ट है और कहीं पूछा भी जाए तो हम बता सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वेद, 4 वेद है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इन वेदों के जो पुरोहित थे उनके बारे में पढ़ेंगे। किस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? ये भी कई बार सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सामान्य एक क्वेश्चन देके या उसके 4 विकल्प के रूप में भी कोई पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे वेद और यहाँ हो जाएंगे उसके पुरोहित। ये वेद हो गया और ये उसके पुरोहित हो गया। अब सबसे पहला हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। अब ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होत्री या फिर होता, होत्री या होता। ये हो जाएगा हमारे ऋग्वेद का जो है पुरोहित है उसको ये कहा जाता है। फिर हमारा दूसरा आ जाएगा यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो है पुरोहित है उसको अर्ध्व कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं अर्ध्व। यह कह सकते हैं अर्ध्व, मतलब ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको, सॉरी यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको अर्ध्व कहते हैं। फिर आता हमारा सामवेद, और सामवेद का हो जाएगा उद्गाता। तो सामवेद का हो जाएगा हमारे उद्गाता। तो सामवेद के पुरोहित को क्या कहता है? उद्गाता है। फिर हमारा चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा भी कहा जाता है और ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्मा या ब्राह्मण, तो हम यहाँ कह सकते हैं ब्रह्मा या फिर ब्राह्मण, ये हो जाएंगे। देखिए हम वेदों के साथ में भी इसको पढ़ सकते थे, जैसे वेद पढ़ा तो उसमें साथ में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने इस वजह से इसको लिया क्योंकि देखो अगर सुमेलित करने के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 4 अपने आप सुमेलित कर सकते हैं आसानी से, और इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम हो सकते हैं, जैसे ये इंग्लिश में ऋग्वेद का आर हम ले लेते हैं और इसका होत्री का हम एच ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर एच। एक छोटी सी ट्रिक बना ली। और यजुर्वेद का हो जाएगा हमारी ये आर, सॉरी इसका यजुर्वेद का वाई और अर्ध्व का ए या, कि भाई ये काम आपने कर दिया या फिर ये या कोस, तो जो इंग्लिश में यास यूज करते हैं उसके साथ उनको याद कर सकते हैं। बाकी शाम जो भी है इसका इंग्लिश में करे तो एस यू, शाम और यू हो जाएगा। इसका ये भी कर सकते हैं अथर्ववेद, या फिर इसको आगे ब्रह्म या ब्राह्मण कर सकते हैं। आगे कोई है नहीं, अपने आप भी आप कोई और ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं। हमें तो कैसे भी करें कि एग्जाम तक इसको याद रखना है या इन प्रकार से, और हमें जो भी है उस एग्जाम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हमने अब वेदों के पुरोहित भी पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम वेदों पे और कुछ चर्चा करते हैं। या वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि और वेद और उसके उपवेद, यहाँ फिर हम लेंगे इन वेदों के एक एक उपवेद भी है, तो वेद और यहाँ उपवेद, यानी इसी वेदों के आधार पर छोटा जो रूप लिखा गया समझने के लिए, वेदों को आसान करने के लिए, क्योंकि वेद तो थोड़ा टफ है, मतलब वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, हम कैसे संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में, तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आसान बनाने के लिए उपवेद लिखे गए इन्हीं वेदों के, जो हम कह सकते हैं कि टीका टाइप में, हम हालांकि टीका तो नहीं कहेंगे लेकिन उन्हीं का एक रूप है जिससे हम इसको और आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें। तो अब जैसे पहला हमारा आ जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का हो जाएगा हमारे आयुर्वेद, और दूसरा हमारा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद। धनुर्वेद। फिर तीसरा नंबर आ जाएगा सामवेद, और सामवेद का हो जाएगा गंधर्व वेद।
गंधर्ववेद। और चौथा है जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद। देखिए पूर्व में हमने पढ़ा वेद और उसके जो पुरोहित है वो पढ़े थे, और अब हमने पढ़ा वेद और उसके उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब यहाँ कुछ भी हम ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे अगर इंग्लिश का एक एक शॉर्ट से ले लें तो यह हो जाएगा RA। हालांकि ये कोई ऐसी है नहीं, मतलब एक सामान्य ट्रिक है, ऐसा बने जो याद कर सकते। फिर ये हो जाएगा, या फिर इसको यजु और ये धनु आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। और हालांकि आयु आ रहा, आयु मतलब यहाँ आ रखा है, यहाँ केवल यजु धनु ऐसे भी याद कर सकते हैं। शाम का गंधर्व और अथर्ववेद शिल्पवेद भी हो जाता है। और इस प्रकार जैसे वो गंधर्ववेद प्रेम विवाह को कहा जाता है गंधर्ववेद, तो ये सामवेद में संगीत और प्रेम में, मतलब संगीत कहते हैं प्रेम होता है तो संगीत निकलता है मुंह से, थोड़ा इसको याद कर सकते हैं। सामवेद है उसको गंधर्ववेद से हम जोड़ सकते हैं। और बाकी अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है, वो हमें याद करना ही पड़ता है। 3 अगर 1-2 याद हो जाए और ऑप्शन में मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यही एक इसकी कोई थोड़ी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, बाकी चीज़ें सब याद ही करनी पड़ती है। और ट्रिक अपने हिसाब से बनी जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको ऐसे याद कर लूँ, हो सकता है आपके पास में कोई और ट्रिक हो और मुझसे भी बेस्ट हो और आपको याद रह जाए। तो ट्रिक अपनी बढ़ानी चाहिए, और अपना कहते हैं ना खुद जो दिमाग लगाते हैं वो फिर हमें अच्छे से याद रहते हैं। और दूसरी ट्रिक तो शायद थोड़ी देर देख के भूल जाए, अपनी खुद की है तो रेडीमेड तो कब तक होगी, अपनी खुद की स्व। पहले मैंने एक दिन फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि किसी पता नहीं बंदे की, उसमें देखा हुआ था कि पहले मैं भी कॉपी पेस्ट करता था, लेकिन आजकल मेरी अपनी खुद की स्वनिर्मित पोस्ट होती हैं, और वो विदेशों में भी घूम रही है आजकल, मतलब सीमाएं पार करके। क्योंकि वैसे फेसबुक पे तो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके पोस्ट की डिमांड विदेशों में भी है। तो ऐसे कह सकते हैं हमारी अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो हमारा भी अच्छे तरीके से हमें कोई चीज़ याद रहेगी। फिर इसका हो सकता है कि वेदों को समझने के लिए या उसको आसान बनाने के लिए वेदांगों का मतलब संकलन किया गया है, वेदांग बनाए गए, और ये वेदों के भाग है। और वेदांत है हमारे कुछ वेदांत है, यानी कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि वेदों की जो संस्कृत में या थोड़ी जो क्लिष्ट जो लैंग्वेज है वो समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए वेदांगों की कल्पना की, उपवेद भी बनाए गए, वेदांगों की कल्पना की गई या संकलन किया गया, जिससे कि वेदों को आसानी से समझ सकते हैं, उनको और डिवाइड करके आसान बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे पहला है ज्योतिष, और दूसरा हो जाएगा हमारा शिक्षा, तीसरा है जो व्याकरण, और फिर हमारा जाएगा चौथा है जो कल्प, पांचवा हो जाएगा हमारा संध, और छठा है जो हमारा वो निरुक्त, ये हो जाएगा हमारा निरुक्त। अब देखिए ज्योतिष है तो इसमें हमें कह सकते हैं ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र से संबंधित उससे पूरी जानकारी या हम प्राप्त कर सकते थे, या इसमें पूरी जो ज्योतिष से संबंधित जानकारी थी। और शिक्षा, इसमें शिक्षा जगत से, शैक्षणिक जगत से जो भी जानकारी थी वो थी इस वेदांत में। और व्याकरण में जो भी शब्द शुद्धि या व्याकरण संबंधी जो भी अशुद्धियां दूर करने के लिए या व्याकरण का जो ज्ञान था वो व्याकरण में आ गया। फिर कल्प, संध, निरुक्त, ये अलग अलग चीज़ों के बारे से हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें साहित्य में कुछ संध होते हैं, तो उन प्रकार के जो जानकारी थी, कल्प से संबंधित जो जानकारी थी या निरुक्त से संबंधित जानकारी थी, इस माध्यम से मतलब वेदों को समझने के आसान बनाने के लिए वेदांगों की कल्पना की गई। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है या निम्न में से कौन सा वेदांग है, तो हमें ये ज्योतिष है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, संध है, निरुक्त है, हमें याद रखना है। तो ये हमारे हो गए वेदांग। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे श्रुति, जैसे जनश्रुति है, अनुश्रुति है, सुनते आ रहे कुछ चीजें, तो श्रुति का मतलब ही होता है सुनना, जो हम सुनते सुनाए आ रहे हैं। तो अगला हो जाएगा हमारा श्रुति, ये हो जाएगा हमारा श्रुति।
इसका अर्थ होता है सुनना। और इस श्रुति को हम कह सकते हैं अनुश्रुति, फिर जनश्रुति, जो लोगों में सुनाई आ रही है वर्षों से, उसको हम कह सकते हैं अनुश्रुति है, जनश्रुति। तो ये कह सकते हैं कि हम सुन के या एक दूसरे से ट्रांसफर हुई जो सीधे दिए वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने या पढ़ कर सुना गया, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है, स्थानांतरित किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर स्थानांतरित किया गया। इस वजह से ये क्या हो गए, ये हम कह सकते हैं श्रुति है। तो वेद क्या है, श्रुति, इसलिए कहा जाता है कि ये अपुरुष है, मतलब किसी पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं, देवी अंश है, देवी ज्ञान है, देवताओं द्वारा निर्मित सर्जित है। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं कि इनको श्रुति अनुश्रुति में भी ले सकते हैं वेदों को, क्योंकि वेद सुनाए गए, एक गुरु ने एक शिष्य को सुनाया, उस शिष्य ने वो बड़ा हो गया, फिर अगले शिष्य तक, ऐसे करके ट्रांसफॉर्मिंग फेज में आगे बढ़ता गया। तो ये हो गया श्रुति, वेदों को श्रुति भी कहा गया है। फिर आगे आती हैं स्मृतियां, और सबसे प्रसिद्ध है वो मनुस्मृति है। फिर आती है स्मृतियां। स्मृतियां भी यही है, वेदों के अनुपूरक कह सकते ग्रंथ, ये कह सकते हैं वेदों के अनुपूरक ग्रंथ, ये स्मृतियां हुआ करती थी। और इसमें से मनुस्मृति है जो प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है। प्राचीन और प्रसिद्ध। सामान्य मनुस्मृति के बारे में सुनते हैं हम, या कहीं पढ़ते हैं कि मनुस्मृति जैसी कुछ चीज थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्मृतियां थी ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं थी, या शामिल नहीं थी। ये अब जैसे अभी वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, हमने वेद पढ़ा, वेदों के बारे में ये श्रुति जो काव्य है या फिर जो श्रुति साहित्य है वैदिक साहित्य का, वो वेदों को भी श्रुति साहित्य माना गया, क्योंकि इसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना हुआ ज्ञान श्रुति है। जैसे हम जन्म श्रुति आते मतलब देखते ही हैं, तो ज़्यादातर कहते हैं कि ये जन श्रुति है, ऐसा सुनने में आया लोग द्वारा एक दूसरे को कहते हुए जब ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अब ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, और अब कोई कह भी नहीं सकता कि किसने लिखा या किसने कहा, क्योंकि सब कह रहे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को, ऐसे जनश्रुति चलती रहती है। स्मृति में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, और ये भी वेदों के अनुपूरक ग्रंथ है, जो और वैदिक साहित्य के भाग ये स्मृतियां नहीं। इसके आगे हम पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथ। और आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक का मतलब होता है वन, जंगल, या फिर हम कह सकते हैं तो आरण्यक ग्रंथ ये कह सकते हैं वन से संबंधित या वनों में लेके गए, वनों में लिखे गए या रचित या सृजित, रचित या सृजित, अब वन में बैठकर लिखे गए, और क्योंकि वहाँ एकांत भी था, एकांत के माहौल में लिखे गए। फिर ये कहा जाता है कि वैदिक काल में जो आश्रम हुआ करते थे, गृहस्थ आश्रम, सबसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वनप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। तो इन्होंने वनप्रस्थ आश्रम के दौरान जो वहाँ वनों में जंगलों में बैठ के तपस्या करते थे या ध्यान साधना वगैरह करते थे, उस समय में वनों को लिखा गया। तो इस प्रकार हमने अनेक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। और फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद था, और उसके दौरान लिखे गए ग्रंथों को वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ। इन्होंने सिर्फ वेदों की विशेष व्याख्या, क्योंकि ब्राह्मण या पुरोहित जो पंडित था, जैसे अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो ब्राह्मण या ब्रह्मा था, उसी ने ब्राह्मणों के द्वारा यही है वैदिक काल में जो वेदों का ज्ञान है वो आगे लोगों तक पहुंचा। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें वेदों की और व्याख्या की गई, केवल ये कह सकते हैं हम वेदों की विशेष व्याख्या, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ।
ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और फिर आगे हम पढ़ेंगे उपनिषद। क्योंकि उपनिषद वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इस वजह से हम उसको कल रखेंगे, कल पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे आज हमने 2 वेद भी पढ़े और वेदों के बारे में जो वैदिक साहित्य के दौरान जो कुछ श्रुतियाँ हैं या फिर अन्य ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, तो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।